अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 20.1 हमारी स्टार्ट थी। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया और बहुत डिटेल में, और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिटेल में आप लोगों का कंप्लीट सोल्यूशन शेयर किया। आज हम इसका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 करके इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों को क्या करना है, डिकम्पोज कर देना है, स्प्लिट कर देना है, ब्रेक कर देना है गिवन फैक्टर्स को, मतलब जुज़वी हिस्सों में, जुज़वी पार्ट्स, मतलब जुज़वी पता है ना, पार्शियल मीन जुज़वी और फ्रैक्शन मीन हिस्से या पार्ट्स। अब सबसे पहले देखने का तरीका क्या होता है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आया आपने देखना है क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। वो कैसे पता चलेगा, वो इसकी डिग्रीज़ को देखकर पता चलेगा। ऐसे ही है ना, पहले अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो बच्चे यहाँ पर, तो तब भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सिंपली जिस तरह लेकर चलना चाहते हो वैसे लेकर भी आप इसको चल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो हमारा न्यूमरेटर है, इसके पास हमारी डिग्री क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, आपकी बुक में ये वाला क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो आप ये प्लस रख कर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपकी बुक से मैच कर जाएगा। तो यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है। ये पहले तो आप इससे सही कर लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे। हमने देखा ऊपर हमारे पास डिग्री जो है वो 2 है, और नीचे डिग्री क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्योंकि प्रोडक्ट है ना, यहाँ भी डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1। जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 है ना, इसके पास ही 1 है, तो नीचे हमारे पास टोटल 3 डिग्रीज हो जाएंगी, और ऊपर हमारे पास डिग्री क्या है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है किसी भी वेरिएबल, एक्स वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री ऊपर 2 है और नीचे हमारे पास 3 है। क्योंकि ये प्रोडक्ट था इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लिया इनकी डिग्रीज़ को, तो हमारे पास नीचे जो है वो आ रहा है 3। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता डिग्री का, पॉलिनॉमियल का, रैशनल एक्सप्रेशन का, तो पार्ट 1 ज़रूर जाकर देखें, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वो समझ आएगा तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमारे पास जो हमारा न्यूमरेटर है वो लेस है हमारे डिनोमिनेटर से। इट मीन्स कि हमारे पास ये 2/3 है ना, अगर मैं इनके वेरिएबल्स हटा लूँ तो आपको नज़र आ रहा है ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो ये आपके पास एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या आपके पास ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें कुछ नहीं करना, जस्ट आगे बढ़ना है। अगर इम्प्रॉपर होता तो हम डिविजन से इसको प्रॉपर करते फिर आगे बढ़ते। चलो जी स्टार्ट करते हैं। 3 2x² माइनस 8x माइनस 1 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, टर्म छोटी हो जाएगी, जैसे आप लोगों को ठीक लगे वैसे आप करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, x+4 रीराइट कर लीजिए, x+1 2x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू, हमने अपने सबसे पहले देख लिया गिवन पॉलिनॉमियल को, हमने अपनी डिग्री पहचान ली। अब हमें पता है कि ये प्रॉपर है, हमें इम्प्रॉपर करने की ज़रूरत को आगे वो वाला स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने इनकी डिग्रीज रूट्स देख रहे हैं। डिनोमिनेटर पे देखो, यहाँ +4 है, यहाँ +1 है और यहाँ माइनस। अब आप रूट्स कैसे निकालते हो, रफ वर्क में देखो, एक सवाल में बताऊँगी क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट किया है लेक्चर का, ताकि जिन बच्चों को नहीं आता वहाँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ये आपका रफ वर्क का काम है, रूट्स निकालना। मुझे पता है यहाँ पे +4 आएगा, यहाँ -4 आएगा, और यहाँ पे माइनस का प्लस का 1/2 आएगा, लेकिन मैं आपको कर दिखा देती हूँ कैसे निकालेंगे। आप सबको पता है अगर इस पूरी टर्म को मैं 0 के इक्वल लूँ, देखो x+4 x+1 और ये 2x माइनस का 1 इज़ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि x+4 के पास भी 0 है, और इस x+1 के पास भी 0 है, और 2x माइनस 1 के पास भी 0 है। तो ये हो जाएगा आपके पास +4, ये हो जाएगा -1, और ये x इज़ इक्वल्स टू, पहले तो ये वाला -0 के पास जाके वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई में है x के साथ, 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 3 रूट्स आएंगे, एक x4 आएगा, एक -1 आएगा और एक 1। ये आपका रफ वर्क का काम है, अपने दिमाग में बिठा के रख लिया कि रूट्स भी हमारे ये निकलने वाले हैं। अब आपने देखा कि आपके तीनों रूट्स जो हैं वो रियल तो हैं ही हैं, पर अनईक्वल हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो फार्मूला लगेगा a नीचे, इसके नीचे जो भी डिनोमिनेटर लिख दो, प्लस b, इसके नीचे है x+1, फिर प्लस c 2x माइनस 1। इसको भी मैंने डिटेल में बताया है कि हमारे रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे तो क्या होगा, अनईक्वल होंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे रूट्स जो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तब क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दी हैं।
अच्छा जी, इसको हमने नाम दे दिया कि ये हमारे पास हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ तक आप सबको पता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर है x+4 x+1 2x-1, हमने सब स्टेप में वही फॉलो करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। एक स्टेप में मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, नेक्स्ट में आप डायरेक्ट बताऊंगी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, ये लेक्चर में उसके साथ ही दे देती, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो फिर हमने यहाँ प्लस लगाया और एक दो टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जिनके मशवरों से मैंने जो कंफर्म भी करवाया कि कैसे देख लीजिए कि मैं मिस्टेक पर तो नहीं, क्योंकि इंसान है, ज़्यादा गलती हो सकती है। तो फिर इसको प्लस आएगा, इस वजह से मैंने ये वाला इसका सेकंड पार्ट बनाना मुनासिब समझा और आपके साथ अभी शेयर किया। x+4 x+1 एंड 2x-1। क्लियर? मल्टीप्लाइंग बहुत सारे, इस पूरी टर्म के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना पर फर्स्ट इक्वेशन के साथ। अब आप देखो बेटा, जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x+4 है, ये सिर्फ कैंसिल होगा, ये 2 बच जाएंगे। इसके पास b के पास x+1 बचे कैंसिल होगा और ये 2 बचेंगे। c के पास ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ये है और ये 2 बच जाएंगे। एक दफ़ा हम स्टेप बाय स्टेप पूरा करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट में देखें ऐसे x+1, इसलिए अब माशाल्लाह आप लोग मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट, हर दफ़ा कहती हूँ थोड़ा सा आगे आगे बढ़ के करने की कोशिश किया करें। इस पूरी टर्म के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 2x² माइनस का 8x-1 डिवाइडेड बाय x+4, देखें ये पूरी टर्म जो है इससे कट जाएगी, कैंसिल होने वाली है। ये देखो ऐसे, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ लिखने की, सिंपल यही लिख देना था। चलो अब a के साथ भी जब मैं ये लगाऊंगी तो मेरे पास सिर्फ x+4 कैंसिल होगा। डायरेक्ट कर दूँ कहो तो, चलो कर ही देते हैं। पूरा लिखेंगे फिर काटेंगे, इस तरह पूरा लिखना पड़ेगा। देखो x+4 x+1 और 2x-1 और a है हमारे पास x+4। देखो ऐसे बेटा, आप a के साथ भी ऐसे लगाओगे, b के साथ भी लगाओगे, c के साथ भी लगाओगे, तो सिर्फ x+4 कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ बचेगी। सिर्फ समझाने का तरीका ये है। अब बाकी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है। देखो ऐसे आपने डायरेक्ट करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे x+4 है, इसके पास भी x+4 है, तो ये 2 बचेंगे, तो बराबर में सिर्फ वही 2 लिख लो, x+1 2x-1 और a आ जाएगा ऐसे। अब b की बारी है, b के पास x+1 है, x+1 कट जाएगा, x+4 और ये बच जाएगा, तो हम बराबर में सिर्फ x+4 लिखेंगे और 2x-1 लिखेंगे और b लगा के छोड़ देंगे। फिर हमारी बारी c की है, c के पास 2x-1 है, सिर्फ ये कैंसिल होगा, ये 2 बच जाएंगे, तो हम लिख लेंगे x+4 x+1 और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर c। क्लियर? अब इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास 1 है और ये 2 है। ये दोनों करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें इनमें रूट्स पुट करने होते हैं। जो हमारे रूट्स निकले हैं, एक 4 निकला है, एक -1 निकला है और एक 1/2 निकला है। जब आप ये करोगे ना बेटा, आप ये यकीन जानिए इसी तरीके से होगा। 1 में आपके पास a की वैल्यू आएगी, सेकंड में b का आएगा और इसमें आपके पास c की वैल्यू आएगी। वो जो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी a b c, वो आपने इसके अंदर कर देनी है पुट इक्वेशन में, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक करेंगे। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हुई, +4 नहीं -4 है, राइट साइड पे जाके -4 रूट है, -1 है और 1/2। इन तीनों को हम 1 बाय 1 रूट्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। a b c की वैल्यू जो आएगी इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिख लीजिए, इसके नीचे लिखें पुट रूट्स, या आप सिंपल लिख सकते हो x = -4 इन इक्वेशन नंबर 2। पहले हम -4 पुट करने लगे हैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे आज ये पूरी इक्वेशन है, ये कैंसिल हो गया था ना, तो ये आप हटा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था। देखो इस स्टेप में हटा भी दो बेशक, क्योंकि जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, जैसे कि इसमें हमने हटा दिया, साथ सिर्फ सिंपल वही लिखा जो बचा है। ठीक है जी। तो हम पूरी, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने बढ़ाया नहीं, आप बेशक रख कर काटें और नेक्स्ट स्टेप में पूरी इक्वेशन लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमने इसमें पुट करना। बच्चे कहेंगे मिस आपने क्यों मिटा दिया? इसलिए मिटाया कि एक स्टेप लिखना नहीं चाह रही थी, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी में मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बड़ी लेंदी होने वाली इक्वेशन। 3 2, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे -4 लगाना है और बाकी की कहानी वही रहेगी, -1। अब राइट साइड पर आ जाओ, -4 +1 2x-4 -1a, फिर आएगा -4 +4 2 तो ब्रैकेट में आएगा -1b। अब जगह नहीं है तो नीचे आ जाते हैं,
कोई इशू नहीं है। सी नीचे लिख देते हैं यहाँ पर हम, देखो ऐसे हम लिखेंगे माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 1 और सी। ठीक है जी, यहाँ स्पेस नहीं था, नीचे लिख दिया। अब यहाँ आज इसको करते हैं सॉल्व। 3 हो गया, 2 हुआ, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ पर प्लस। 8 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, ठीक है, 32 आएगा और ये माइनस का 1। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे जो राइट साइड है, लेफ़्ट साइड, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट को करते हैं। ठीक है जी। अब 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, अगेन 32 आएगा और 32 माइनस 1, 32। स्टेप बाय स्टेप करना चाहे कोई इशू नहीं। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 64 और माइनस का 1। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 31 एक ही स्टेप में कर दें, यहाँ 31 कर दें इसको, और जब इसको 31 को जब आप प्लस करोगे 64 से, तो आपके पास 60, देखिए माइनस करोगे तो 63 आ जाएगा। देखो ऐसे, ये 3 है। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये 64 है, तो 64 में से जब 1 को माइनस करोगे तो क्या आता है, इंटू 63 ब्रैकेट में लगा लो, इस तरह कोई मसला नहीं है। 63 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हमारे पास, तो हमारे पास आया यहाँ पर जनाब 189। इसका मतलब है कि राइट साइड हमने पहले सॉल्व कर ली। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ अभी। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4x प्लस 1 था। एक तो मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं आज। -4 में से प्लस को माइनस कर लो सिंपली यहाँ पर इस वाले स्टेप में। ठीक है, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बचा। ये 2 को 4 से 8 मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये माइनस का 1, और ये है ए को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम पहले ए को पूरा सॉल्व कर लें ताकि थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो ना। स्टेप बाय स्टेप कर लिया करें बेटा, अगर आप डायरेक्ट इस तरह करेंगे तो आपको मसले मसाइल होंगे। तो सिंपल है कि आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, जब आप इसको मल्टीप्लाई, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 9 हो जाएगा, और बार है माइनस का 3 और ए। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 27a। इसका मतलब ए की पूरी चीज़ हमने सॉल्व कर लिया। बी की कहानी यकीनन 0 होने वाला है, देख लीजिएगा, क्योंकि ए ही फाइंड होता है पहले वाले में। आप देख लीजिएगा, ये थोड़ी ट्रिक्स भी होती हैं जो आपको बता रही होती है। देखो प्लस का 4 माइनस के 4 से फ़िलहाल यहाँ हो गया कैंसिल। ये देखो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8, माइनस 8 और यहाँ पे माइनस का आपके पास क्या है 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब ये 0 हो जाएगा, जब ये पूरी टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, चाहे कुछ भी हो, सिंपल सी बात है, वो पूरा 0 होने वाला है। तो आप 0 और बी लगा दें ऐसे करके, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये प्लस का 4 जब माइनस के 4 से कैंसिल होगा, आगे जो भी हो, अब सॉल्व करो ना करो, तो ये जब चीज़ पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या होगा, 0 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 0c। तो करने की भी ज़रूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में, ये पूरे 0 होगा, सिर्फ ये बचा। अब ए को फाइंड करना है ना। ए कहेगा देखो बेटा ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है जी, अब ए कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ देखो मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ स्टेप नहीं भी बढ़ाना चाहते, आप डायरेक्ट भी इधर ही कर सकते हो। देखो 32 और 32 कितना होता है आपके पास, 64 होता है। 64 में से जब 1 को माइनस करोगे तो 63 आ जाएगा। डायरेक्ट एक स्टेप में भी कर लो, क्योंकि बराबर बराबर स्टेप अच्छे लगते हैं। 63 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 189 आएगा, और यहाँ से 27 ए जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही है, यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा 27। अब देखो 27 का टेबल कहाँ तक, 3 का टेबल लगा लो, 3 9 20, 27 का भी लगता है 1 टाइम, लेकिन छोटे से कराऊंगी ताकि क्या हाथ से ही कैलकुलेशन करना आप लोगों को आनी चाहिए। 3 9 27, 3 का टेबल मैं कितनी टाइम पढ़ूँ, 6 टाइम पढ़ूँ तो 18 आता है, 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ूँ तो 9 आता है। 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ूँ तो 9 का टेबल भी लग सकता था। 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ूँ तो 9 आता है। 3 का टेबल 2 टाइम 6, 3 का टेबल 1 टाइम 3, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो हमारे पास हमारे ए की वैल्यू जो आई है वो आई है 7। क्या आई है, 7। समझ में आई इतनी चीज़। अब हमने पुट करना है बी, तो मैं मिटाऊंगी नहीं, इसी में समझाऊंगी आपको। सेकंड रूट आपके पास आया है माइनस का 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे -1, और जहाँ जहाँ पे हमने लगाया था 4 -1, मैं -1 लगाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को मैं इसी स्टेप में ये चीज़ भी समझा दूँ। देखो माइनस का 1, ठीक है जी, और मैंने कोई चीज़ नहीं की, सिर्फ मैंने क्या किया है, माइनस का
1 लगाया है क्योंकि अब सेकंड रूट में पुट करने जा रही हूँ। बाकी सारे का सारा हम क्या कर देंगे, फ़िलहाल यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो चेंज होने वाली है। समझ में आई ये चीज़ कि हाँ चाहिए। पहले लेफ़्ट साइड पे सॉल्व करते हैं। 3 हो गया, ये ब्रैकेट है, 2 और 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1 को का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, पॉजिटिव क्योंकि ऊपर इवन नंबर है, और 2 ही आ जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 8 और ये माइनस का 1। तो 8 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 10 होता है, 10 में से 1 गया तो 9 हुआ, और यहाँ पर 3 है। तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 27। तो उसका मतलब राइट साइड हमने सॉल्व कर ली है। अब लेफ़्ट कर लिया, अब राइट करते हैं। ठीक है जी। देखो भाई ये वाला तो आपके पास ए हम निकाल चुके हैं, तो आप सबको पता है कि ए यहाँ पर 0 होने वाला है। देखो माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। उसके बराबर में जो भी चीज़ है वो ए से जब 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आती है। तो आप यहाँ पर लगा दोगे सिंपली 0 और ए। अब यकीनन क्या निकलेगा, यहाँ से बी का आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा अभी कैसे आता है। देखो यहाँ पे ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 1 है। 4 में से जब आप 1 निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, पॉजिटिव 3। ये 2 है और ये 1 है। 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 और माइनस का 1, और बी अपनी जगह पर है। पहले हम बी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है जी, बी हो गया। और यहाँ आ जाए सी वाला कर लेते हैं इस पार्ट को। ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल, 0 हो जाएगा, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो सारा 0 ही आएगा। उसका मतलब यहाँ पे बी की निकलेगी, और थर्ड रूट में आपके पास सी की वैल्यू निकलने वाली है। ठीक है जी, ये 0 ए आ गया। अब बी को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 और 1 होता है 3, माइनस का 3 और बी, ये पूरा 0 तो हम नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ आ जाओ, प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। अगर देखा जाए यहाँ पर, चलो लगा भी लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आओ, नेक्स्ट स्टेप में को कॉपी कर दो बेशक, क्योंकि ये भी पूरा 0 है और ये भी पूरा 0 है। तो इसको इस तरह लिखना चाहो इस तरह लिख लो, कोई भी इशू नहीं है। 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ो तो आता है 9 पर माइनस का 9 आएगा, क्योंकि अंदर हमारे पास माइनस आया है, और बी। अब आप एक चीज़ देखें, ये तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 9 भी है। अब हमें करना ये है कि जब हम इसको 90, अब 9 का यहाँ हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो बी के साथ अटैच है माइनस मल्टीप्लाई में, तो 27 के पास जाएगा तो अपना साइन भी साथ लेकर जाएगा, और बी अकेला रह जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का 3। डब्बे में कर लो बंद। समझ में आया? ठीक है जी। पहले वाली हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 7 में। हाँ लिख भी दूँ, ए जो आया है वो 7 आया है, और जो बी आया है वो माइनस, क्योंकि मैं पास साथ साथ मिटाते जा रही हूँ ना, इस वजह से। आपके पास तो लिखा हुआ है लेकिन मैंने तो बोर्ड से मिटा दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे से अपने जो है वो उसके लिए लिखा है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है जी, यहाँ आइए। अब थर्ड रूट की बात कर लेते हैं। थर्ड रूट में हमारे पास रखना है हमें 1/2। जहाँ जहाँ हमने माइनस लगाया था वहाँ हम 1/2 लगाएंगे, 1/2। ठीक है जी, 1/2 प्लस का 4, 1/2, 1/2, 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन। ठीक है जी, 1/2, 1/2 प्लस का 1। क्लियर? हमने 1/2 लगा दिया। अब लेफ़्ट को देख लेते हैं पहले। चलिए जी, बहुत आसान है। सिंपली आपने वही करना है जो हमने उसमें किया, सेम एज इट इज़ उसी रूल को आप फॉलो करोगे। ठीक है जी। चलो अब हमारे पास ये राइट लेफ़्ट साइड कर लेते हैं। 3, ये 2 फ़िलहाल ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 8, ऐसे कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और ये आ जाएगा माइनस का 1। ऐसे ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है जी, क्योंकि हमें स्क्वायर लगा दिया ऐसे करके। अब 3 फ़िलहाल ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2/4 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काट दो, 1/2, और 4 में से ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, साइन बढ़ेगी आएगी, 4 बढ़ा तो माइनस का 4। यहाँ तक समझ में आया? अब ये आप क्रॉस कर लो, देखो ये 1/2 इस तरह करके लिख लो, एक ही बात है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 4 5 जा 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है ना, 10 में से 1 गया तो माइनस का 9/2, और बाहर हमारे पास है 3, तो 3 9 जा 27 और डिवाइडेड बाय 2। ये हमने अपनी लेफ़्ट साइड सॉल्व कर ली है। अब राइट साइड करेंगे। यकीनन
ये 0 हो जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ए आ चुका है, बी आ चुका है, अब यकीनन सी की वैल्यू आने वाली है। ठीक है जी, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं सेकंड वाला। अब आप बी को, पहले ए को देख लीजिए। यहाँ देखो, अगर आप करना चाहते हैं इस तरह कर भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है, सिंपली क्योंकि आप सबको पता है कि एक रूट जो है जब निकल आता है, ए की वैल्यू निकल आई, बी की निकल आई, तो यकीनन 0, लेकिन करके भी मैं आपको बताऊँगी कि 0 कैसे आई है। देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल 1 बचेगा। जब प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल होगा, देखो छोटा सा बता देती हूँ, ये से कटा तो क्या बचा, +1 और यहाँ माइनस का 1। ठीक है जी, यहाँ है प्लस का 1, जब माइनस के 1 से कैंसिल होगा तो 0 आएगा, बराबर में जो भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करो तो सिंपल 0 ही आएगा, तो इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 1, जब ये 0 हो जाएगा तो 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, तो ये भी हो गया 0। अब सी को कर देखते हैं सी की क्या वैल्यू आ रही है। ये 1/2 है फ़िलहाल, और ये ऐसे है 4/1। देखो ऐसे कर लेते हैं ना इसको सॉल्व पहले। अब बराबर में क्या है, 1/2। अच्छा, सी स्टेप में मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा नीचे जाके करती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। 1/2 + 4, डिनोमिनेटर में 1 है, प्रोडक्ट है तो +1/1 ऐसे सी। ठीक है जी, आपको पता है 2 × 1 2 होता है, 2 4 8 होगा, और 1 1 1 हो जाएगा। ये देखो क्या आ जाएगा, 2 और 1 1 1 और सी। 8 1 9 9/2, 2 1 3 3/2 और सी। ठीक है जी, ये तो पूरा 0 हो गया था। हम सी को सॉल्व करें। 9 3 27 27 और 2 2 4 और सी। अब यहाँ पे ये चीज़ इतनी गैप दे के आई है तो आप लोग खुद उसको अरेंज कर लीजिएगा। और ज़रा बोर्ड पर करवा रही हूँ ना, इसीलिए इस तरह हो रहा है। ये ए है, उधर पूरा ही 0 होता हुआ आएगा, तो आप नीचे तो लेते हुए जाओगे इसको, 0 + 0 0 + 0। प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है कि आप कहो स्पेस खाली है तो ऊपर ही 0 हो गया, एग्जामिनर को ही पता है सारा 0 हो गया। अब यहाँ पे सी को फाइंड करना है। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखोगे, इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, c = माइनस का 27, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 जो है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में 27 आ जाएगा। 27 से 27 कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का 27 था, -1 × 2, और नीचे हमारे पास जस्ट 1 बचा है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, 2 1 2 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आएगी -1। समझ, सॉरी 2 1 2 -2 आएगा। ठीक है जी, अब हमने सारी वैल्यूज़ लिखनी है। देखो बी सी आया है हमारे पास -2, हमने यहाँ लिख दिया सब वक्त में कि ए 7 था, बी -3 था, और -3 था, और सी -2 था। तो आप एक इसको मैं मिटा देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो चीज़ बताती जाती हूँ उसके नीचे नीचे से आपने लिखनी है। ठीक है जी, अब आपने लिखना है पुट, ये मैंने ऊपर से इसलिए नहीं मिटाया था क्योंकि मुझे भी इसमें पुट करना है, इस वजह से मैंने इतना सवाल लिख के रखा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक। पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। रूट्स निकाल के ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए बी इसमें पुट कर देना है सेम एज। पूरा क्वेश्चन कॉपी करो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, कोई इशू नहीं है। 3 2 6 x², और 3 8 24x, और 3 - 3, जिस तरह चाहो कर लो, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में इसको मल्टीप्लाई करके भी वैल्यूज पुट करते एक एक रूट, तब भी आपका आंसर यही आना था, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है जी, अब ए की वैल्यू जो आई है वो आई है 7, जो मैंने ऊपर उतार ली थी, आप सबको पता है, आप मुझे कॉपी करके देख लिया करें। x+4, बी आई थी हमारे पास -3, तो -3 ब्रैकेट में रखूँगी, नीचे x+1, और सी आई है हमारे पास -2, ब्रैकेट में रखूँगी, नीचे है 2x -1। यहाँ से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये सब दोबारा कॉपी कर लो। 6x² -24x -3, नीचे है x+4, बेटा राइटिंग में मत जाइएगा, x+1 2x -1। यहाँ आ जाओ, x डिवाइडेड बाय x+4, प्लस माइनस हो जाएगा -3x + 1 प्लस माइनस -2 2x -1। क्लास भी लेनी होती है, टाइम नहीं होता, कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी आप लोगों को एक्सप्लेन करके वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया? चलो अब इसको नोट कर लो। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। आ
जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। सबसे पहले क्या देखना है, हमने डिग्री को देखना है। तो हमारे पास हमारा वेरिएबल की जो डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ भी 2 है। जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाता है, क्या बताया था, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर होगा। जब भी इम्प्रॉपर आएगा, तो पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आया है जो इम्प्रॉपर, इसको हम पहले प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। आप सबको पता है कि ये हमारे पास डिवाइडेंड है और एक हमारे पास डिवाइज़र है। तो डिवाइड का तरीका क्या होता है, चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 9x प्लस 8 डिनोमिनेटर अंदर, न्यूमरेटर अंदर रखेंगे, ये डिवाइडेंड बन जाएगा और डिवाइज़र बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। जो आंसर होगा वो क्वोशिएंट होगा, जो लास्ट में बचेगा वो रिमाइंडर होगा। अब हमें क्या करना होता है, बहुत आसान तरीके से, बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता, सिंपली मैं 1 टाइम मल्टीप्लाई करके कर सकती हूँ कि मैं इसको पूरे को 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ लिखती जाऊँ। लेकिन उसूलन बच्चों को नहीं आता डिवाइड करना। स्टेप एक सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। हमने क्या करना होता है, इसकी फर्स्ट टर्म उठाएँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दें इसकी फर्स्ट टर्म के साथ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो बचा 1। अब जो भी 1 बचा उस पूरी टर्म को उससे मल्टीप्लाई कर दें। देखो ऐसे 1 को x से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर ही आएगा, 1 को x से करोगे तो x ही आएगा, 1 को 6 से करोगे तो माइनस का 6 आएगा क्योंकि माइनस है। अब ये जो आया है ना, अब यहाँ पर ये जो चीज़ बचती है ना 1, इसको ऊपर आंसर में लिख दो, ये क्वोशिएंट होता है। और इस पूरी टर्म को जो हमारे पास आया है 3 टर्म, इसको हमने इसके नीचे मैनेज करना है। पहला वाला एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। अब सिंपल एक्स वेरिएबल है, अगर मैं कहूँ ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये कि इनकी वेरिएबल एक जैसे हैं, इसलिए ये एक जैसे हैं। एक्स हुआ और कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 6। हमें क्या करना होता है, साइन चेंज करनी होती है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये साइन हमें नहीं देखनी होती, समझो ये ख़त्म हो जाती है। अब अंडे ना बनाने लग जाइएगा, समझाने के लिए बता रही हूँ। प्लस वाला एक्स इस माइनस के एक्स से कट जाता है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 9 और 1 हो जाएगा 10, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के आगे अगर कोई कोफिशिएंट नहीं लगा तो क्या लगा है, 1 लगा है। तो हम लगाएंगे माइनस का 10x। प्लस 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 होता है 8 और 6 कितना होता है, 8 6 होता है 14, मतलब 14। समझ में आया। अब हमारे पास यहाँ पर जो है बच्चे, बल्कि एक काम यहाँ पे जो है वो, ठीक है, मिस्टेक मुझसे यहाँ हो गई क्वेश्चन में कि यहाँ प्लस था, लगाते हुए हो गई ये बेटा, कोई मसला नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ प्लस है तो यहाँ लगेगा प्लस, ठीक है जी। तो ये होगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 8x, और ये हो जाएगा 14। तो ये हमारे पास हमारा क्या है, रिमाइंडर, और ये हमारा है क्वोशिएंट। डिवाइड डिवाइडर आप सबको पता है, ठीक है जी। दोबारा अब हमें क्या करना है, ये मैथड से अपने क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। अब सबसे पहले लिखेंगे क्वोशिएंट क्या आया है हमारा, 1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे अपना रिमाइंडर जो है 8x प्लस का 14, और यहाँ लिखेंगे डिवाइज़र क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6, ठीक है जी। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमने इसको क्या कर दिया है, प्रॉपर बना दिया है, क्योंकि ऊपर 1x है और नीचे x की पावर डिग्री 1 है, ऊपर नीचे जो है 2 है। इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो हमारा लेस है, किससे, हमारे डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है जी। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमने बना लिया। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद सेम एज इट इज़ वही वाली कहानी है जो हर दफ़ा होती है, सिंपली आपने वही काम करते हुए जाना है, ठीक है जी। एक ही लाइन में आपने सब लिखना है, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो नीचे हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ज़रूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बाकी पूरा कॉपी कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 6 इज़ इक्वल्स टू। अब हमें करना है यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट। किसको करना है, कौन सी टर्म को करना है, तो हम इसको उठा लेते हैं। फिलहाल हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इक्वेशन नंबर बना के छोड़ दिया है, ये बाकी कहानी करेंगे। पहले हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8। सारा फैक्टराइजेशन में महारत होनी चाहिए, वो होगा तो सब समझ में आएगा। ये हो गया 8x प्लस का 14। नेक्स्ट स्टेप है ये से इम्प्लाइज डैट लगा के कर सकते हो, बराबर में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो भाई एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, ये माइनस का 6 ऐसी रहा,
हमें इस 8 को स्प्लिट करना है, इसको डिकम्पोज करना है, इसको स्प्लिटिंग करनी है, इसको ब्रेक करना है किसी भी दो टर्म में, जिससे हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट माइनस का 6 आए। और देखो क्योंकि सिर्फ ये ए है, ये बी है, ये सी, आप सबको पता है ना, रफ में बता दूँ, ए इंटू सी, ये ए है, ये सी है, और बीच वाला बी है, और बी ए इंटू सी चाहिए माइनस का 6 और बीच में चाहिए जस्ट 1। ठीक है, ऐसे क्या फैक्टर्स रखूँ ये माइनस का 6 से, अगर 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तब भी 6 आता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तब भी 6 आता है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तब भी, हमें माइनस का 6 चाहिए किसी भी एक के साथ। इधर एक काम कर लो, एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा ना हमें, जाहिर सी बात है। देखो अगर मैं ऐसे करूँ, -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करूँ माइनस का 6 आ रहा है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तब भी माइनस का 6 आ रहा है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तब भी माइनस का 6 आ रहा है। इन सब में से वो फैक्टर्स उठाने होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 दे और प्रोडक्ट दे, और जब सॉल्व करूँ तो 1 दे। ये मिडल स्प्लिटिंग तो आती है ना, इसके तो मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को मिडल स्प्लिटिंग सिखाई है, तो आप जिन बच्चों को नहीं आती बेटा आपको वो जाके देखनी पड़ेगी। अगर ये लेक्चर इधर हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेक्चर बहुत लेंदी चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास x है, तो मैं क्या, और यहाँ जो साइन होती है वही यहाँ आती है, और ये साइन डिसाइड करता है कि यहाँ पर आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अगर मैं यहाँ से 3 2 उठा लूँ, माइनस का प्लस का 3 उठा लूँ, देखो ऐसे ये वाला उठा लूँ, प्लस का 3x और माइनस का 2x, ऐसे समझ में आया। अगर मैं इन दोनों को उठा लूँ, 3 में से मैं 2 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 1 आता है, बिल्कुल ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस का 6 आता है। तो यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर आप चाहें तो स्टेप बढ़ा सकते हैं, नहीं करने तो इम्प्लाइज दैट लगा के इधर ही कर रही हूँ सारे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आपको। ये हो गया 8x प्लस का 14, इसको अगेन सॉल्व करेंगे, इनके फैक्टर्स कॉमन निकाल लेंगे। इनमें निकलेगा x प्लस 3, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन निकलेगा और x अंदर रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। देखो अब जो कॉमन होता है अगेन देख लो यहाँ पर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ नीचे इधर ही ले आते हैं। 8x प्लस का 14, यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है x प्लस 3 दोनों में सेम आ गया, और बाहर वाला यहाँ x है और यहाँ 2 है। तो ये तो मिड टर्म स्प्लिटिंग के सवाल हैं जो 9th क्लास से फैक्टराइजेशन में करते हुए आ रहे हो। अब हमारे पास ये जो प्रॉपर तरीके से इसकी वैल्यू आई, अब हम इसको प्रॉपर तरीके से इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, अब हमारे डिनोमिनेटर जो हैं वो क्या हैं, हमारे रूट्स चेक करेंगे। रूट्स क्या है, अलग अलग है, ये रफ में ये चीज़ करोगे। प्लस का 3 है, आपको पता है -3 आएगा, माइनस का 2 है, रूट क्या आएगा 2 आएगा, एक आएगा रूट माइनस का 3 और एक आएगा। इस तरह करके साइड पर लोग लिख लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर तरीके से जी। और रफ वर्क में इस तरह लिख रहे हैं, फिर रूट्स बना रहे हैं, तो ये सब आप लोगों को पता है भाई भी। सिंपल सी बात है बीबी कि यहाँ पर प्लस का 3 है तो आने वाला है माइनस का 3 एक रूट, और यहाँ पर आने वाला है क्या था हमारे पास, माइनस का 2 था ना, ये माइनस का 2 था, तो ये आ जाएगा +2 प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ही रूट्स निकलेंगे, तो इतनी लंबी कहानी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस रूट्स अपने दिमाग में रखा। जब रूट्स अलग अलग होते हैं तो कौन सा फार्मूला लगता है आप सबको पता है, 8x प्लस का 14 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में x प्लस 3, फिर है x माइनस का 2, आप सबको पता है 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, फिर आएगा प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास आ गया है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 प्रिपेयर हो गई है। अब हमें यहाँ पे इसके रूट्स को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो सिंपली आप हेडिंग डालो मल्टीप्लाइंग सिंपल x प्लस 3 एंड x माइनस 2 और या मल्टीप्लाइंग बाय भी लिख लो, मल्टीप्लाइंग बाय both side by with x प्लस 3 और x माइनस का 2। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम ये वाली टर्म पूरी से कैंसिल हो जाएगी, सिंपल न्यूमरेटर में 8x प्लस 14 बचेगा, एक के पास x प्लस 3 कट जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, तो x माइनस 2 लिखो सिर्फ और आगे a लिख दो, बस आगे कहानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। b में x माइनस 2 कट जाएगा तो x प्लस 3 बचेगा, ये लिख दो बच्चे, और बीच में लगा दो b। समझ में आया। अब हमने प्रॉपर तरीके से अपनी एक सेकंड इक्वेशन तैयार कर ली है। अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का।
पहले वाले में सिर्फ इक्वेशन 1 2 बनती थी, इसमें हमने जाहिर सी बात है पहले प्रॉपर बनाया तो इसमें 3 इक्वेशंस बनी हैं। अब हमने रूट्स रखने हैं। पहला रूट ए और बी करने के लिए रूट्स रखने पड़ते हैं, फिर ए बी की वैल्यू आती है। 2 रूट्स निकले, एक -3 निकला है और एक 2 निकला है। क्या करना है, अब रूट्स को पुट करना है इस इक्वेशन में। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -3 रख लो। ये होगा 8 और हो जाएगा -3 प्लस का 14। यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा -3 माइनस का 2a, ये हो जाएगा -3 प्लस का 3b। क्लियर। तो ये 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, जब 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, माइनस का और प्लस का 14। पर लेफ्ट साइड कर लेते हैं भाई हम तो, 24 और 12 तो बचेगा -10 10। 3 में से 2 गया, सॉरी प्लस हो रहा है, दोनों माइनस के साइन है तो प्लस का 5 आएगा। ए और ये वाला से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 0। भी मुझे पता था ए ही आने वाला है, बी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, आप सबको ही पता होना चाहिए, सेकंड रूट होगा तो बी आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो भाई ये कहेगा भाई 5 चलो भी मेरे पास से हट जाओ, 10 के पास जाएगा तो अपनी साइन भी साथ लेकर जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जस्ट 2। ठीक है जी। अब यहीं रूट्स के बराबर में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, क्योंकि मैं तो मिटाने लगी हूँ यहाँ से। अब हमें सेकंड में रखना है, सेकंड रूट हमारे पास आया था 2, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस की जगह पे रख देंगे सिंपल 2। अब जहाँ जहाँ मैंने -3 लगाया था वहाँ मैं लगा दूँगी 2, यहाँ भी लगाऊँगी 2 और यहाँ भी लगाऊँगी 2, और बाकी सबको मैं यहाँ से कर दूँगी, मिटा दूँगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ आइए, 8 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16 और ये प्लस का 14। ये देखो प्लस का 2 माइनस से कैंसिल, तो यहाँ आएगा a 0 और b की वैल्यू आने वाली है जो कि 5 आएगी। 3 में 2 प्लस करोगे तो 5 और b आ जाएगा। समझ में आया सिंपली। अब यहाँ पे अगर जगह नहीं है तो मैं ये स्टेप इधर ले आती हूँ। यह देखो 16 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 5b। बहुत गंदा गंदा सा हो गया है। ठीक है जी, ऐसे 5b। अब b कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, तो ये हो जाएगा 30/5 = b। कोशिश ये होती है बेटा बोर्ड से इसलिए नहीं मिटाती, ऊपर की दोबारा समझाना होता है। देखो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 6। b की वैल्यू आई है 6, a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6। तो नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम करोगे, आप कहोगे इसको हम पुट कर रहे हैं अपने इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है जी, तो एक काम करती हूँ, यहाँ जगह बना लेती हूँ। आप लिखो यहाँ पर पुट दी वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है जी, 8x प्लस का 14 डिवाइडेड बाय x प्लस, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे था पूरा कॉपी कर दिया मैंने। a में हम रखेंगे हमारे पास जो वैल्यू आई थी, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अगेन देख लेती हूँ, मैं भूल गई हूँ। b 6 था और a आई थिंक हमारे पास आई थी 2, याद आया 2। तो 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस और b आया है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। समझ में आया यहाँ पर। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। बाकी क्या करना है हमें, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, कंपेयर कर लेंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। चलो जी, अभी हमारे पास इनकी जो प्रॉपर तरीके से जो हमारे पास वैल्यू आई है, यहाँ आएगा 1 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 x माइनस का 2। ठीक है जी, अब हमारे पास हमारा सिंपली यही है आंसर। ठीक है, सिंपल हमने 1 लिखा और इस पूरे की जगह जो हमारी वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पर इसकी जो भी कैलकुलेशन आई है हमने सेम में इधर लिख दी। तो आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आपका यही आंसर मैच कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर प्रॉपर होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो पहले बनाना पड़ेगा और फिर आप उसको सॉल्व करोगे। नोट कर लो, हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 x² माइनस 14 डिवाइड बाय x² माइनस 2x माइनस 3। सेम एज इट इज़ वही रूल है, वही कहानी आ गई। पॉलिनॉमियल में डिग्री देखोगे, डिग्री में हमारे पास दोनों में 2 है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों में चेक करो तो हमारे पास डिग्री 2 ही आ रही है, मतलब सेम है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल, तो ये इम्प्रॉपर है, पहले हमें इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा।
प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। तो हमारे पास हमारा डिवाइडेंड जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 14 और डिवाइडर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3 होगा। वर्क में आ जाओ, इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर उठाओ, सिंपल वही आने वाला है 1, देख लीजिएगा 1 आया, ये 1 क्वेश्चन में आ गया। इसी क्वेश्चन को इस पूरे डिवाइजर से करना होता है मल्टीप्लाई। देखो 1 को करो सेम एज इट इज़ वही वैल्यू आने वाली, कोई और होता तो चेंज होता चला जाता, 1 के साथ करोगे तो सिंपली सब कुछ सेम एज इट इज़ वही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर रखो, माइनस का 2x मतलब वेरिएबल के नीचे x के नीचे रखो, और माइनस का 3 यहाँ कर दो, साइन चेंज, ये पॉजिटिव था, हमें यहाँ साइन चेंज करनी होती है, माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल, ये बीच वाली साइंस ख़त्म हो जाती हैं, इनका रिलेशन नहीं होता। अब इसका रिलेशन ऊपर वाले से होता है। अगर आपने डिवाइड मल्टीप्लाई में 9 क्लास में बहुत अच्छा किया है तो आपको आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस होता है 2 में से, जब 1 माइनस करोगे तो सिंपली 1 बचेगा, पॉजिटिव बचेगा क्योंकि 2 के पास पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ख़त्म हो गया है। प्लस अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ देखो प्लस, देखो ये ख़त्म हो जाता है, वहाँ अंडे ना डाल दीजिएगा, ये मैं समझाने के लिए बताती हूँ सिर्फ। ये प्लस है और ये माइनस है, देखो ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। जब 14 में से 3 को माइनस कर दोगे तो 11 तो आएगा, साइन आएगी बढ़ेगी, ठीक है, साइन तो आती है बढ़ेगी, तो बड़ा 14 है तो इसके आगे माइनस लगा तो हम लगाएंगे माइनस। तो हमारे पास हमारा रिमाइंडर जो है वो बचा है x माइनस 11। दिस वन इज क्वेश्चन डिवाइजर एंड डिवाइडेंड। समझ में आई यहाँ तक कहानी। अब करना क्या होता है, सिंपली कॉपी रीराइट कर लो। यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाय क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले रखना है क्वेश्चन 1 प्लस, अब हमारे पास जो हमारा रिमाइंडर बचा x माइनस का 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, ये सॉल्व करने पर डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ गया है। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। लिखना चाहो तो EQ लिख लो भाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। सही से लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जाहिर सी बात है, अब हमें इसके रूट्स वगैरह भी फाइंड करने पड़ेंगे और कहानी देखनी पड़ेगी, मिडल स्प्लिटिंग रूल अप्लाई होगा। चलो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, सिंपली अब डिटेल में नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर ये माइनस का 3, ऐसा क्या रखूँ, माइनस तो रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर माइनस है, यहाँ सेम आता है और ये डिसाइड करता है बराबर वाले के पास प्लस होगा कि माइनस होगा, ये ध्यान में रखा करें। अब 3 1 3, इसको ऐसा ब्रेक करूँ कि उन दोनों फैक्टर्स को जो हमने बनाए होंगे, ठीक है जी, जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, आपस में मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 3 दे और सॉल्व करने पर प्लस या माइनस करने पे मुझे माइनस का 2 दे। तो मैं क्या रखूँ ऐसा, अगर मैं यहाँ 3x में से प्लस करूँ x, इस तरह प्लस x लूँ, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 या 2 बचा, साइन बढ़ेगी आएगी, बिल्कुल 3 बड़ा है तो माइनस 2 लगा है, और तो आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 3, यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों में कॉमन ले लो x माइनस का 3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस, और अपनी मर्जी से ना ले लिया करें, सॉल्व करके लिया करें, अगर गलत आ रहा हो तो फिर देख लिया करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स तो गलत नहीं बनाए। अच्छा जी, फिर क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में बच्चे, फिर हमें यहाँ पे देखना होता है कि हमारे कॉमन क्या है। x माइनस 3 देखो कॉमन है, और ये बाहर वाला x प्लस, हो 1 तो कॉमन लिया ही नहीं, 1, ठीक है जी, 1 कॉमन लेना था ना, ठीक है जी, x प्लस 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें बेटा सिंपली, आप ये पूरा भी करना चाहो तो पूरा भी करके रख सकते हो, साथ साथ इसको उतारते जाओ, कोई भी इशू नहीं है। चाहो तो ये चीज़ रफ वर्क में भी कर लो क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया, बाकी सब सेम एज इट इज उतारना चाहते हो तो उतार लो। क्या आगे देखो ऐसे सिंपली आप यहाँ पर लिखो x माइनस का 11 डिवाइड, इसको सॉल्व करने पर, या आप एक काम कर लीजिएगा, इसको आप रफ वर्क में कर लीजिएगा और यहाँ पर सेम एज इट इज इस तरीके से 11 माइनस x, ठीक है जी, और डिवाइड में आपके पास है x माइनस 3, और ये क्या था x प्लस का 1, ये आया, ठीक है जी। अब हमने इसके अकॉर्डिंग, अब हमें पता है कि हमें अपने रूट्स को फाइंड करना है, ठीक है जी। रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं आप सबको मालूम है। रूट्स फाइंड करने के लिए हमें इसको देखना है, एक्स माइनस 3 है तो पॉजिटिव रूट आएगा एक, यहाँ लिख लो साइड में रफ वर्क में, और प्लस 1 है तो दूसरा रूट माइनस का 1 आएगा, ये आप सबको मालूम है।
दो रूट्स आने वाले हैं, ठीक है जी। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको हमें किस तरीके से बनाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए a प्लस बी डिवाइडेड बाय टू रूट्स है, 3 भी होते तो प्लस c लगा के उसको भी हम ऐड कर लेते। एक के नीचे माइनस का 3 और इसके नीचे x प्लस का 1। इसको मैं नाम दे दूँगी जनाब इक्वेशन नंबर 2 का। ये 1 हो गई और इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ तक आप लोगों को पता है। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ या बाय, जो आप लिखना चाहते हो, विथ x माइनस 3 और x प्लस का 1। अब जब इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो सिंपल ये कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ x माइनस का 11 बचेगा, वो लिख दो। अब a को देखो, अब यहाँ पे a माइनस 3 है, यहाँ पे इसको यहाँ बराबर समझो, ये पूरी चीज़ के बराबर में लिखी है, मल्टीप्लाई हो रही। -3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x प्लस 1 बचेगा, तो x प्लस 1 लिख के और बराबर में a ज़रूर लगाओ, a हो गया। अब b को देखो, x प्लस 1 कट जाएगा, अब x माइनस 3 बचेगा इसके पास, x माइनस 3 और हमारे पास आ गया b। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमारे पास दो रूट्स हैं, एक 3 है और एक 1 है, तो आप लिखो पुट, अच्छा इसको आप नाम दे दीजिए यहाँ पर जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है जी। ऐसे पुट x इज इक्वल्स टू +3 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। अब हम 3 में पुट कर रहे हैं क्या, +3। पहले हम 3 पुट करेंगे और फिर हम -1 दोनों रूट्स को 1 बाय 1 पुट करेंगे। अब जब मैं 3 पुट करने लगी हूँ बच्चे यहाँ पर, तो मुझे पता है जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने 3 लिख देना है। 3 माइनस 11 लेफ़्ट साइड हो गई, राइट पे है 3 प्लस 1 और a है प्लस 3 माइनस 3 भी। देखो आपको एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, थोड़ा सा कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है। अब हम जब फर्स्ट पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाले रूट में a की ही वैल्यू आएगी, फिर b आएगी। आप कर भी देख लिया, 11 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो सिंपली माइनस का 8 आएगा, 3 और 1 4, 4a हो जाएगा। देखो ये देखो अब यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 3 से कटेगा, 0 आएगा, 0 भी। देखो मैंने कहा था ना ये 0 हो जाएगा। अब ये 4a है सिंपली, ये देखो ये सिर्फ इस तरीके से है, ये माइनस का 8 है और ये सिर्फ 4a है। अब ये a कहेगा 4 को मेरे पास से हट जाओ, तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। अब इसको ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो, बात तो a की है ना, ठीक है जी। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। सही जी, एक हमारे पास वैल्यू आई है -2। +3 रखने पर हमारे पास आया है -2। यहाँ लिख लो a की वैल्यू, ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मैं मिटा दूँगी, आपने याद होना चाहिए हमारी वैल्यू क्या आई थी, ठीक है जी। -2, यहाँ तक आप इसको नोट कर लें। सेकंड वाला भी एक काम करती हूँ, सेम एज इट इज इसी को मिटा के कर देती हूँ। अब सेकंड रूट हमारे पास -1 है, जो हमने इसमें पुट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो जहाँ जहाँ 3 लिखा है वहाँ वहाँ -1 लिखूँगी। अब यहाँ पे +1 था तो ऑलरेडी +1 वैसे ही रहेगा, 3 जाएगा, -1। देखो ये 0 होने वाला है, ठीक है जी, -1 और ये -3। अब बाकी सारी कैलकुलेशन जो है मैं यहाँ से मिटा दूँगी, ठीक है जी। चलिए 11 माइनस माइनस होता है प्लस, 11 और 1 होगा 12, -12, ये उससे कैंसिल हो जाएगा तो 0 है। अब b की वैल्यू आने वाली सिंपल, प्लस माइनस है -4 और b ब्रैकेट खोल दो, तो -4b इज़ इक्वल्स टू -12। -12 अपनी जगह पे रहेगा, ये 4 उधर जाएगा, अपनी साइन साथ लेकर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। सिंपली समझ में आया। अब a की वैल्यू आई -2 और b की वैल्यू आई -3, -1 रखने पर, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। तो आपने क्या करना है, आप इनको लिखना है पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये इसलिए पुट करने हमने निकाला उसको कि हमें 1 a और b में पुट करके a और b की वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के। चलें अब हम इसको यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं। अब यहाँ से इतना इसको लिख लीजिए और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। अब जो भी मेरी कैलकुलेशन होगी बेटा वो यहाँ से होगी, वो स्टेप वैसे ही रहेगा। अब जो मैंने बताया उसके नीचे अब नेक्स्ट स्टेप में अब यहीं से करेंगे, जो मैं करने जा रही हूँ। आप लिखोगे पुट द वैल्यूज़ ऑफ x a and b in इक्वेशन नंबर 2।
इस 2 में पुट कर दूँगी। तो x माइनस का 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 1, a आया था मेरे पास, देखो माइनस का 2, b आया है माइनस का, बल्कि पॉजिटिव 3 आया था, ये भी पॉजिटिव 3 आया था, माइनस का 2। ठीक है जी, तो a आ जाइए यहाँ पर, a आया है हमारे पास माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 प्लस b आया है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है जी। अब यहाँ पर सिंपली आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। आप इसको लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, या इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, जो करना चाहते हो वैसे कर लोगे, ऐसे लिख लो, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है जी, क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस, अब इसकी जगह जो हमने पूरी वैल्यू निकाली है वो हमारे पास क्या आई है, सिंपली हमने वो लिख देनी है, जो कि है 2 माइनस x माइनस 3 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1। ठीक है जी, हमारी वैल्यू माइनस में आई थी, जब हमने यहाँ माइनस लगाया, ऑलरेडी यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ तक समझ में आया? चलें, इसको आप कर लीजिए नोट। आप चाहें तो यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन फ़िलहाल इसका यही बेस्ट वे है। और बॉक्स में बनाना चाहें तो बॉक्स में लिख दीजिए। आप चेक कर लें आंसर आपका सेम मैच कर रहा है। जहाँ आंसर मैच नहीं करेगा वहाँ क्वेश्चन मिस्टेक भी होती है, बाज़ हमारी मिस्टेक्स भी होती हैं। एक दो सवाल आई थिंक एक्सरसाइज मेरा जो मैंने जब क्वाड्रेटिक थ्योरी का शुरू किया था तो वहाँ पे मेरा एक सवाल में थोड़ी सी साइन मिस्टेक मुझसे हो गई थी, तो बच्चों ने कमेंट किया कि मिस जो है आप ख़ुद तो पहले पढ़ लें। तो बेटा बड़े गलत बात होती है, इंसान है, अगर कोई लगाते हुए अगर बोला ठीक है और लगाते हुए माइनस की गलती कर दी है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट में बता दिया करें कि मिस आपने ये मिस्टेक कर दी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब मैं पूरा लेक्चर बना लेती हूँ, पूरा समझा देती हूँ आप लोगों को, फिर बाद में जब एक दफ़ा चेक करती हूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, मैं अपलोड करने से पहले उसको एक दफ़ा देख लेती हूँ। अगर मेरी नज़र में वो चीज़ गुजर जाती है तो आपने देखा होगा मैं एडिट करके उसके ऊपर लिख देती हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, लेकिन जब दोबारा तो नहीं मैं एक्सप्लेन करने लगूँगी, लेकिन जब मैं उसको एडिट पे लगाती हूँ या मैं वीडियो को दोबारा अपना मतलब एडिट करती हूँ, देखती हूँ एक दफ़ा, तो फिर मैं जहाँ मिस्टेक होती है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा, आपको लिखा हुआ पता चल जाता है कि हाँ माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है। जब आप वहाँ तक पहुँचते हो, दोबारा जब मुझे याद आता है कि हाँ मैंने कोई गलती की थी, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, लेकिन ऊपर मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग ये देख रहे हो, यहाँ तो -3 ही लिखा है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक है तो मैं यहाँ प्लस आपको लिखा हुआ पर महसूस हो जाएगा एडिट होकर कि यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक है, उसको मैं आगे जाके रियलाइज़ कर लूँगी भाई यहाँ पर ये चीज़ आई है और यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो बता, अगर फिर भी रह जाए तो माजरत है। और दूसरा ये बड़ा इंसान है, गलती तो इंसान से होती है और कभी भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और मेरा तो हमेशा यही मानना है, तो इंसान परफेक्ट नहीं होता। बहुत सारी ऐसी खामियां होती हैं इंसान के अंदर जो बाज़ार सीखने को मिलता है ना। इंसान, मैं बोलूँ जी मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मुझे बहुत आता है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर मिनट पर, लम्हा लम्हा जो इंसान जो है वो सीखता है कुछ ना कुछ। तो ये बातें गलत होती हैं और जिसमें मैं आ जाती हूँ इंसान कभी कामयाब नहीं होता। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। और जिन्होंने कहा मैं मान लेती हूँ और आप कहते हैं मैं माजरत कर लेती हूँ आपसे, मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का भी कि आप स्टूडेंट्स हो के आप बेटा टीचर की रिस्पेक्ट किया करें। देखें, एक जो टीचर होता है और जो पेरेंट्स होता है, जो बच्चा अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है दिल से, आप यकीन जानिए वो बहुत कामयाब होता है। आज हम जो भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, अपने टीचर्स की वजह से हैं, और हम सलाम पेश करते हैं अपने उन टीचर्स को। उनके पढ़ाने को, उन्होंने जिस तरीके से हमें पढ़ाया, वो वक्त हुआ करता था जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पास आपके जैसे रिसोर्सेज नहीं होते थे, हमारे पास आपकी जैसी चीज़ें नहीं होती थी। हमें अगर इस तरह बोर्ड पे समझाया जाता, ये हमारे पास इस तरह यूट्यूब के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए जो हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आपको बताते हैं, अब तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी बुक्स मिल जाती हैं। हमारे पास वहाँ पे हमारा एक बेहतरीन टीचर हुआ करता था सिर्फ, जो हमें पढ़ाया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो कुछ भी हैं, हमें आज जितना भी आता है, आज उनकी बदौलत है। ठीक है जी बेटा, तो हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों के सामने हैं,
तो आप लोग भी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, कोई मिस्टेक हो तो आप लिख दें मिस आपने इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक की थी या आपसे वो मिस हो गया है, तो मैं वहाँ पे कमेंट में उस पूरे क्वेश्चन को पिन कर दूँगी, उसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी, नहीं तो उसकी जहाँ पे चैनल पे आप कमेंट कर रहे होते हो वहाँ पे पिन कर दूँगी। तो मेरी वो मिस्टेक जो होगी बिल्कुल ठीक है, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है कि, और इससे तो ये मेरी कामयाबी है कि अगर आप लोग मेरी चीज़ों को देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रट्टा लगा के समझ को सिर्फ वो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ से तो मुझे एक चीज़ कंफर्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे मुझे देखने वाले, जो कमेंट करने वाले मिस्टेक्स भी निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है उनके माशाल्लाह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। वो अगर देखते हैं तो उनको वो चीज़ देखते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है इस बात की। आपको हमेशा मेरे लेक्चर्स करने से पहले हमेशा पेंसिल कॉपी साथ रखा करें, साथ साथ उसको सॉल्व किया करें, ठीक है जी। और जो चीज़ नहीं आती आप एक कॉपी पे अलग लिख लें, और जब आप लेक्चर पूरा देख लें आप कमेंट कर दें मिस मुझे इसमें ये चीज़ समझ नहीं आया। अब देखें एक टीचर की यही पहचान होती है, जो टीचर बात करने लगता है तो वो किसी और ही तरफ चला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, और आई थिंक बहुत ज़्यादा डांट दिया है मैंने आप लोगों को। चलें जी बेटा, होती है ना कुछ बातें, साथ साथ सिर्फ टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, एक जो है आप लोगों को वही बात है, अब हमारे जो मुस्तकबिल है ना, आप लोग हमारा फ्यूचर है, आप लोग मेरा बच्चा, आप ही से तो आगे है। अब हमारा तो दौर समझो ख़त्म हो गया है ना, अब आप ही ने आगे पढ़ाना है, वाकई नस्ल को आप ही ने आगे बढ़ाना है ना हमारे बाद, तो ये चीज़ है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखा करें और बहुत दिल लगा के पढ़ा करें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 3x³ माइनस 2x² माइनस का 16x प्लस का 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड x प्लस का 2। चलिए जी, आपने देखा सिंपली ऊपर देखो तो हमारे पास x इज़ द पावर ऑफ क्यूब आ रहा है, 3 है न्यूमरेटर, और नीचे हमारे पास क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, 1 नहीं डिग्री 2 है, 1 इसका और 1 जब इस तरह प्रोडक्ट आ जाता है तो डिग्री पहचानने का तरीका 1 ये है और ये 1 ये है, तो डिनोमिनेटर के पास डिग्री 2 है और ऊपर वाले के पास जो है वो डिग्री हाईएस्ट पावर देखते हैं हमेशा डिग्री निकालने के लिए। 9 में पढ़ा है ना आप लोगों ने MCQs में, तो ये 3 है, यहाँ 2, तो इनको नहीं देखेंगे, हाईएस्ट पावर को देखेंगे। तो 3 है तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लेकर आएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइडेंड हम रखेंगे अंदर और डिवाइज़र रखेंगे हम बाहर, जिसको डिवाइड करना है, ताकि हम अपना यहाँ पर रिमाइंडर क्वेश्चन लाकर इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकें, x माइनस 2 और x प्लस 2। समझ में आया यहाँ तक? अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पर सॉल्व कर लो, x और x हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 × 2 हो जाएगा 4। तो मुझे इतना बड़ा इस तरह रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट x² माइनस का 4 रख लूँगी। भाई जितना ज़्यादा कैलकुलेशन को छोटा करेंगे उतना आपको आसानी हो जाएगी आपका सवाल हल करने में। आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, तो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया ना, राइट कर लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा और डिनोमिनेटर की जगह x² माइनस, यहाँ मैं लिख भी दूँ बेटा। एक तो आप लोगों का ना, मुझे ये होता है कि कोई एक स्टेप भी मिस हो गया तो बच्चे वो मिस्टेक कर आ जाएंगे एग्ज़ाम में, आप समझेंगे शायद सवाल ही गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सिर्फ आपने इसको सॉल्व किया है। प्रोडक्ट है तो x² 2 × 2 4, ये स्टेप बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद ये है, ठीक है जी। आ जाए, अब हमें क्या करना होता है, रफ वर्क में पहले आप ले आओ, देखो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3x³ है, आप ये वाला स्टेप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहले तो 1 था ना, इसलिए ज़रा सा ईजी था, आपने फर्स्ट टर्म ली, उसकी फर्स्ट टर्म ली और आपने कैंसिल कर दिया। अब आप कहो कैंसिल कैसे किया, देखो ये x की पावर 3 है ना और उसके पास पावर 2 है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 हो जाएगी, 3 में 2 जाएगा तो x की पावर 1 बचेगी और 3। तो सिंपल ऐसे किया करो, x से x काट दो, यहाँ पे 2x था, x की स्क्वायर था, ऊपर x³ था, जब 2 कट गया तो 1 बचा ना, तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है, हमेशा याद रखिएगा जो बचता है, ये हमने लिख लिया क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन के आगे लिखना है और ये जो पूरा डिवाइज़र है इससे हमने करना होता है मल्टीप्लाई। जब 3 को s से x फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x का क्यूब, और 3 को 4 से करोगे तो माइनस आएगा, 3 4 12 और x आएगा। अब ये हमारा आंसर आया, इसको हमने यहाँ पुट करना है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। 3x³ है तो हम 3x³ लिखेंगे, अब माइनस का 12x है। अब मैं कहूँ कि इसके जैसा है, 16 जैसा क्यों है, ये इसीलिए 16 जैसा है क्योंकि इसके पास वेरिएबल x है। हम लगाएंगे माइनस का 12x, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस वाला माइनस से कैंसिल कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x² प्लस माइनस होता है माइनस, 16 में से गया 12 तो बचा क्या 4, 4x साइन आएगी बढ़ेगी, 16 बड़ा है, लगाएंगे माइनस, ठीक है जी, बड़े की साइन आती है और प्लस का 20, सेम है, साइन से उसकी चेंज होती है जिसका आंसर नीचे आता है, बाकी अदरवाइज़ वही रहता है।
अब हमारे पास आपके सामने गिवन क्वेश्चन है, अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। अभी हम दोबारा क्या करेंगे, इसकी फ़र्स्ट टर्म उठाएंगे। अगेन नेक्स्ट स्टेप आ जाइए, माइनस का 2x², यहाँ पे x का स्क्वायर है। देखो भाई x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो बचा माइनस का 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने लिख दिया ऊपर ऐसे करके। अंडा ना बनाने लग जाइए, बार बार बताती हूँ मैं, खुद आपको समझाने के लिए बताती हूँ सिर्फ। x² - 4 सेम एज इट इज़, दोबारा अगेन डिवाइजर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x से करो तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर पर माइनस 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 होता है प्लस, 2 × 4 होता है 8। अब हमारे पास ये हमारा आ गया आंसर। इसको देखें, फर्स्ट वाला हमेशा कैंसिल हो रहा है ना, बाज़ दफ़ा हो भी जाता है, नहीं भी होता। और ये प्लस का 8 तो हम ये लगाएंगे इधर, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। ये माइनस इस वाले प्लस से कैंसिल, ये साइन ख़त्म हो जाती है। आप सबको पता है इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 4x, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस। अब 20 में से 8 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, जब आप 20 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 12। प्लस की साइन आएगी तो माइनस का 4x प्लस का 12। ये हमारे पास हमारा रिमाइंडर है, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, डिवाइडेड एंड डिवाइज़र। सेम एज इट इज़, दोबारा कॉपी को क्वेश्चन को कॉपी करो। 3x³ माइनस का 2x² माइनस का 16x प्लस का 20 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस का 4 इज़ इक्वल्स टू 1। रिमाइंडर क्या आया है हमारे पास, क्वेश्चन आया है हमारे पास 3x माइनस का 2, और हमारे पास हमारा डिवाइडर वो क्या है, क्या कहते हैं, प्लस। डिवाइज़र क्या है, रिमाइंडर क्या है, माइनस का 4x प्लस का 12, और ये आ जाएगा। लिखने का तरीका यही होता है ना, बच्चों को हमेशा ये चीज़ समझाती हूँ, जो क्वेश्चन है ना मेरा बेटा साइड पे लिख दो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। छोटे बच्चों को ऐसे समझाया जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मतलब रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र नीचे। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया हमारे पास माइनस का 4x डिवाइडेड बाय प्लस 12। ठीक है जी, तो हम इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, अगर हम चाहें तो प्लस माइनस माइनस करके सॉल्व कर लें, वो हम इंशाल्लाह जब आगे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वहाँ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसको आप कह दो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसको मज़ीद आगे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ये x+2 और x+2 और x-2 हो जाएगा, तो कर लो यहाँ पे। देखो ये हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे अगेन, यहाँ पे x+2 और x-2, देखो दोबारा उसी वाली कंडीशन में ले आएंगे। मर्ज़ी है, ऐसे करना चाहो तो ऐसे ही कर लो, कोई इशू नहीं है भाई, एक ही बात है। ठीक है जी, अच्छा आगे आ जाते हैं। जैसा कि अब हम सबको पता है, अब हमारे पास माइनस का 4x प्लस का 12 और x2, चलो कर लो x+2 और x-2, आसानी हो जाएगी आगे सॉल्व करने में। देखो क्योंकि फैक्टर्स तो बनाने पड़ेंगे ना आगे। फार्मूला क्या लगेगा, a डिवाइडेड बाय x+2। अब नहीं भी करते तो कोई मतलब वो नहीं था, सिर्फ इसके लिए हमने को डिवाइड इस तरह किया था, प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस का। तो इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? चलिए जी आगे करते हैं। इसमें आप स्टेप में मल्टीप्लाइंग un, ठीक है जी, बोथ साइड विथ क्या है हमारे पास x+2 डिनोमिनेटर और x माइनस का 3। रूट्स निकालोगे तो रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पर सेम नहीं आएंगे, रियल तो होंगे और अनइक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ -2 हो जाएगा और ये प्लस का 2 होगा। सेम एज इट इज़ वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन को कॉपी करोगे। देखो ऐसे जब इससे मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी टर्म से तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4x प्लस का 12 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये पूरा सेम, और यहाँ पे x+2 है तो x+2 कैंसिल होगा, x-2 बचेगा, तो x-2 का a प्लस b के पास x-2 कैंसिल होगा तो x+2 बचेगा, x+2, अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। अब रूट्स फाइंड करेंगे और पुट कर देंगे बाद में इसके अंदर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम करेंगे, हमारे पास जो रूट्स हैं, पहले वाला रूट क्या है हमारे पास, देखो x+2 और x-2 ना, तो एक -2 है और एक +2 है ना, तो हम लिखेंगे पुट, ये रफ वर्क में कीजिएगा, पुट x-2 इन इक्वेशन नंबर 3। पहले -2 रखेंगे, माइनस का 4 और x की जगह पे -2 रखती जा रही हूँ, प्लस का 12 माइनस का 2, ऑलरेडी माइनस का 2 है a,
माइनस का 2 प्लस का 2 बी। देखो मैंने क्या बताया था, ये कैंसिल हो जाएगा ना, सेकंड वाला ए की वैल्यू आएगी, देखिएगा। प्लस माइनस होता है माइनस, 4 2 ज़ा 8 प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस माइनस प्लस माइनस का 4 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 और बी। ठीक है जी। यहाँ 12 है और यहाँ पर 8 है, तो ये होता है 20 और ये इधर आ जाएगा, तो अपना साइन साथ लेकर आएगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये आएगा माइनस का 5। सेम एज इट इज़ लिखो, पुट एक्स इज इक्वल्स टू +2। इसमें लिख दूँ दोबारा, नेक्स्ट स्टेप में +2 करने लगी हूँ। ठीक है, चलो +2। अब एक काम करूँगी, जहाँ जहाँ माइनस लगाया था ना, वहाँ से माइनस को क्या कर दूँगी, हटा दूँगी। मेरे पास था +2 और प्लस का 2। चलो अब मैंने सिर्फ 2 पुट किया है बच्चे। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 प्लस का 12, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का 2 है, माइनस का 2, ये 0 हो गया। अब बी आएगा यहाँ पे, 2 और 2 4 और बी, ऐसे ही है ना। अभी 8 है और ये 12 है, जब 12 में से 8 को माइनस करोगे तो बचेगा 4 और यहाँ से ही 4 बी कहेगा 4 को, चलो भी मेरे पास से हट जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में, तो बी की वैल्यू आ गई जस्ट 1। ठीक है जी, 2 आई हैं, ए की क्या आई थी हमारे पास माइनस का 5, बी की 1। पुट दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ना, देखो इसमें ए और बी में आ जाएगा। तो सेम एज इट इज कॉपी कर लो, -4x प्लस का 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, x माइनस 2। देखो यहाँ से कॉपी कर रही हूँ मैं वाली इक्वेशन। ठीक है जी, ए की जगह आएगा माइनस का 5 और x प्लस 2 और बी की जगह आएगा 1 x माइनस का 2। थोड़ा सा इसको अगर आप चाहो तो आप अरेंज भी कर सकते हो कि माइनस इधर ले आओ पॉजिटिव इधर, जब आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, तो हमारे पास ये वाली जो पूरी चीज़ है ये किसके बराबर है, माइनस आइए -5 1 प्लस मतलब इस वाली वैल्यू के राइट साइड पर जो पूरा -5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो आप सिंपल कॉपी करो, 3x, पूरा क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लो, कोई इशू नहीं, पूरा लिखना चाहते हो ना पूरा लिख लो, कोई मसला नहीं है वैसे। तो ये हो जाएगा जस्ट 3x माइनस का 2 ऐसे ही आया, प्लस और ये पूरी वैल्यू को लिख दो, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस का 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 2। जी स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।